नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत गुप्ता है और मैं अचीवर्स इंस्टीट्यूट जम्मू की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज की मेरी बात सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ है, उन पेरेंट्स के साथ जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हम में से हर कोई अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है कि नहीं? जी हाँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं घुमाता और सीधी मुद्दे की बात पे आता हूँ। आज हम उन पेरेंट्स के साथ बात करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, वो मैं दूर कर सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के ऊपर और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। वैसे तो दोनों में ही एडमिशन जो है वो मेनली 6th क्लास में ली जाती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 6th क्लास में। सैनिक स्कूल अलग संस्था है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलग संस्था है। बात यह है कि दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रखा गया है, बट ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं। तो सैनिक स्कूल की बात करते हैं। सैनिक स्कूल जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ और आज हमारे देश में लगभग 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टेट में कवर किए हैं, चाहे वो J&K हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, असम, मिज़ोरम, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में हमारा कोई ना कोई सैनिक स्कूल ज़रूर है। तो अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को तैयार करना ताकि वो NDA के लिए प्रिपेयर हो सकें और आगे जाके हमारे देश की सेनाओं में भर्ती होके ऑफिसर के रूप में हमारे देश की रक्षा कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ सैनिक स्कूल को खोला गया था। आज सैनिक स्कूल जो है वो अपनी एक अलग पहचान तो ज़रूर बनाए हुए हैं, तभी तो हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना भी चाहते हैं, है ना जी। तो कुछ बात करते हैं कि सैनिक स्कूल में सबसे पहले कौन कौन सी क्लास में एडमिशन होता है। तो यहाँ पे मेनली 3 अलग अलग क्लासेस में एडमिशन हो सकता है, क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th में। क्लास 6th में फ्रेश एडमिशन्स रहता है, यानी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है बच्चे को और उसके बाद उसकी एडमिशन 6th क्लास में होती है। उसकी क्वालिफ़िकेशन या तो वो 5th क्लास पास कर चुका हो और या फिर वो 5th क्लास में हो, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज बच्चे की जो है वो 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए। जी हाँ, 10 से 12 साल। और क्लास 9th में बच्चे की जो एज है वो 13 से 15 साल होनी चाहिए। अब बात आती है कि 13 से 15 साल कब होनी चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये उस साल में होनी चाहिए जिस साल में बच्चे ने एडमिशन लिया है। पर्टिकुलर डेट है जिस डेट से पहले बच्चे की उम्र जो है वो 10 से 12 साल 6th क्लास के लिए और 13 से 15 साल 9th क्लास के लिए होनी चाहिए। तो वो डेट है 31 मार्च, उस साल का 31 मार्च जिस साल में बच्चे ने एडमिशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी 5th क्लास में हैं, तो अगले साल 2021 में आपके बच्चे की एज जो है 31 मार्च तक 10 से 12 साल के बीच में अगर आती है तो आप बच्चे के एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 11th में एडमिशन रहता है बच्चों का, लेकिन वो प्योरली 10th क्लास के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने 10th में क्या परसेंटेज लिया। ठीक है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली वो है कि हमारे पास सैनिक स्कूल में जो फ्रेश एडमिशन्स हैं वो 6th क्लास में रहती हैं, वेरेज 9th क्लास में बाकी की बची वैकेंसीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। कभी स्कूल में 10 वैकेंसीज रहती हैं, कभी 20 भी हो सकती हैं, कभी 2 भी हो सकती हैं और कभी 1 भी हो सकती है। वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्कूल में जब आप चाहें आपके लिए उतनी वैकेंसीज अवेलेबल हों। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशंस कब आती हैं? एप्लीकेशन अगस्त से सितंबर के बीच में आती हैं जी।
ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको सारी की सारी जो बाकी की रोल नंबर्स और सारी की सारा प्रोसेसिंग है वो आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट के ऊपर ही करना होगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम कब होता है? तो एग्ज़ाम हर साल जनवरी के पहले संडे को होता है जी, 6th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी सेम डे के ऊपर आपका एग्ज़ाम्स रहता है। देन हमारा सिलेबस क्या है? तो 6th क्लास का सिलेबस जो है वो है मैथ्स प्लस लैंग्वेज, यानी इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, और इंटेलिजेंस टेस्ट जी। मैथ प्लस लैंग्वेज का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और उसके लिए 2 घंटे मिलते हैं, वेरेज जो इंटेलिजेंस टेस्ट का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसको 1 घंटा मिलता है। यानी टोटल आपका 6th क्लास के लिए जो एडमिशन होता है उसके लिए 300 मार्क्स का पेपर रहता है। और 9th क्लास के लिए हमारे पास 2 अलग अलग पेपर होते हैं। एक पेपर में साइंस प्लस मैथ्स पूछा जाता है जो कि 200 मार्क्स का पेपर रहता है, और दूसरे पेपर में इंग्लिश और एसएसटी पूछी जाती है जो फिर से 200 मार्क्स की होती है। तो 9th क्लास का जो टोटल मार्क्स है वो 400 में से रहता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो 6th क्लास की एडमिशन के लिए वैसे तो हम कहते हैं कि 5th का सिलेबस आता है, लेकिन जब हम पेपर में जाएंगे तो मैथ्स का जो बच्चे का ज्ञान है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उसको 6th 7th क्लास तक का मैथ्स टच होता है जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप उसको 7th क्लास तक का मैथ्स को टच करवा देंगे तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चे को बहुत हेल्पफुल रहता है जब वो पेपर के लिए जाता है। जनरली ये पेपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी 1st संडे को रहता है। उसके बाद इसका रिजल्ट निकलता है लगभग 1 महीने के बाद, फरवरी 1st वीक में। और जो बच्चे भी इसमें मेरिट में आते हैं उन बच्चों का फर्दर मेडिकल रहता है। पहले जो पेपर था वो सब्जेक्टिव टाइप होता था, लेकिन अब पिछले 2 सालों से ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। और उसके अलावा बच्चों का जो इंटरव्यू है अब वो नहीं होता, तो डायरेक्टली मेरिट के ऊपर ही बच्चों का, रिटन मेरिट के ऊपर ही बच्चों का एडमिशन रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ये ध्यान देनी है, जिसमें मैंने आपको पहले एज का बताया, पेपर के सिलेबस का बताया, रिजल्ट का बताया, और फिर उसके बाद मेडिकल बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बच्चों का रिटन क्लियर हो जाता है तो बच्चों को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है जो कि आर्मी के हॉस्पिटल्स रहते हैं, और उनका थॉरो चेकअप होता है। अगर बच्चा उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है या वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है तो फिर आपके बच्चे को वो एडमिशन नहीं मिल पाता, वो खारिज हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके अलावा सीट्स की। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। हमारे पास जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है, फॉर एग्जांपल जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में जो सैनिक स्कूल है तो डोमिसाइल्स के लिए 67% सीट्स हैं और आउटसाइडर्स के लिए 33% सीट्स हैं। और उन 67% सीट्स में 15% सीट्स जो हैं वो SC/ST के लिए हैं, और जो आउटसाइडर्स हैं उसमें 7.5% सीट्स जो हैं वो आउटसाइडर्स के लिए हैं। इसके अलावा 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर द पीपल फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, दोज हु आर सर्विंग और दोज हु आर एक्स सर्विसमैन, तो ये उनके लिए रिजर्व रहता है। ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है फीस। तो फीस का जो पर एनम का खर्चा है सैनिक स्कूल में वो लगभग 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक है पर एनम। डिपेंड करता है डिफरेंट सैनिक स्कूल में, कहीं पे कुछ फैसिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, कहीं में थोड़ी कम है, तो उसके हिसाब से वो चेंज रहती है। लेकिन ये फ़ीस जो है वो 1,10,000 से लेके 1,30,000 के बीच में रहेगी, सभी के सभी खर्चे डाल के पहले साल में, और उसके बाद फिर ये लगभग 1,10,000 के आसपास पर एनम रहती है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सैनिक स्कूल के एडमिशन्स के लिए दिया। अब आगे बात करेंगे कि हमारा RMS या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या रहता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगेन ये कैटेगरी A का स्कूल माना जाता है।
इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही एडमिनिस्टर किया जाता है बाय DGMT। ये भी फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वी आर हैविंग ओनली 5 स्कूल्स। सो सबसे पहला स्कूल है वो हिमाचल प्रदेश चैल में है, फिर राजस्थान में है धौलपुर और अजमेर में, और उसके बाद कर्नाटका में बेंगलुरु और बेलगाम में। तो ये 5 स्कूल हैं। अगेन एडमिशन इसमें भी 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास में ही रहती है। अगेन एज, जैसे कि हम सैनिक स्कूल के लिए बात कर रहे थे, 10 to 12 ईयर्स ऑन 31st मार्च इन द ईयर ऑफ द एडमिशन। क्वालिफिकेशन वही 5th पास्ट और 5th स्टडिंग। फॉर 9th क्लास एडमिशन एज शुड बी बिटवीन 13 to 15 ईयर्स एंड क्वालिफिकेशन इज 8th पास्ट और 8th स्टडिंग स्टूडेंट, राइट। और जब हम 11th की बात करते हैं तो एज शुड बी बिटवीन 15 and 16 ईयर्स एंड इंपॉर्टेंट इज कि द एडमिशन इज स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट ऑफ 10th क्लास, राइट। इसके फॉर्म जो है, नहीं, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, 6 मंथ्स का अपर एज रिलैक्सेशन है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स या जिनके वन ऑफ द पेरेंट अगर वो एक्शन में शहीद हो गए हों, तो उन पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए 6 महीने की अपर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। बाकी एज इट इज ही एज रहेगी। इसमें हमारे पास क्या है, 9th और 11th की जो वैकेंसीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमारे पास स्कूल टू स्कूल कितने बच्चे की वैकेंसी हैं पर्टिकुलरली। नॉर्मली जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एट द टाइम ऑफ 6th क्लास इट इज़ 300 इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब उसमें से कितने बच्चे छोड़ के जाते हैं ड्यूरिंग अप टू 9th क्लास और अप टू 10th क्लास, वही इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि 9th और 11th की वैकेंसीज कितनी हैं। जैसे मैंने सैनिक स्कूल के बारे में भी आपको बताया कि वो वैकेंसीज कितनी भी हो सकती हैं, वो कोई पर्टिकुलर नहीं रहती हैं, वो डिपेंड करता है कितने बच्चे अगर छोड़ के जाएंगे या 6th क्लास में वो वैकेंसीज फिलअप नहीं हुई होंगी तो, अदरवाइज कई बार कोई भी वैकेंसी नहीं मिलती है। तो इसलिए बेस्ट टाइम इज़ टू टेक एडमिशन इज़ इन 6th क्लास। एप्लीकेशन जनरली सितंबर और अक्टूबर में आता है और फीस रहता है 600 अगर आप बाई हैंड लेते हैं, 650 अगर आप बाई पोस्ट लेते हैं, और सेम फीस SC और ST के लिए 300 और 350 रुपीज़ है, राइट। अब बात आती है टेस्ट की। अगेन हमारे पास इसमें जो 6th क्लास के लिए पूछा जाता है वो मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। 200 मार्क्स का रिटन पेपर होता है और जो लोग रिटन क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, तो टोटल 250 मार्क्स। वेयर एज जब हम 9th क्लास की बात करते हैं तो उनको इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स और SST सब पे परखा जाता है। उनके टोटल मार्क्स जो रहते हैं वो 500 रहते हैं और उनका भी इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 550 मार्क्स। अब हमारे पास जो इसका एग्ज़ाम रहता है वो सैनिक स्कूल से थोड़ा सा पहले होता है, 3rd संडे ऑफ दिसंबर। जी हाँ, ये 3rd संडे ऑफ दिसंबर में इसका एग्ज़ाम रहता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, वो दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हैं क्योंकि तैयारी लगभग सेम है। तो मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है या 8th क्लास में है तो जब आप उसको तैयारी करवा रहे हैं तो आप ये सोच के करें कि आप दोनों के लिए एग्ज़ाम दिलाएंगे, ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास इस पर्टिकुलर स्कूल में 70% जो सीट्स हैं वो डिफेंस पर्सनल्स के लिए हैं और सिविलियंस के लिए सिर्फ 30% सीट्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू डिफेंस पीपल बिकॉज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो आर्मी या डिफेंस के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और देनी भी चाहिए। उसके अलावा इसकी फ़ीस जो है वो हाईली सब्सिडाइज्ड फीस है, हाईली सब्सिडाइज्ड। आपका पूरे साल का रहना खाना पीना बच्चे का और एडमिशन आपका CBSE पैटर्न के हिसाब से रहेगा, तो टोटल फीस जो है वो 30,000 to 40,000 रहती है पूरे साल की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स। आज मैं आपसे यही बात करना चाहता था। मुझे आशा है कि आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने आज क्लियर किए होंगे। तो इसको आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी पेरेंट्स तक पहुंच सकें जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ और नई जानकारियों के लिए पेरेंट्स के लिए ज़रूर आगे लेके आएंगे ताकि पेरेंट्स भी एजुकेट हों बच्चों के साथ साथ और हम अपनी जो सामाजिक जिम्मेवारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे टू एजुकेट द masses, to educate the students, to educate the parents for the welfare of the nation। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। Achievers, striving for your career।